चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं एक युवा के बारे में जो एक मोटिवेशनल स्पीकर के कारण अपने लाइफ को उसने काफी हद तक परेशानी में डाल दिया। ये एक ऐसे युवा का चार्ट है जो किसी का मोटिवेशनल डिस्कोर्स सुन के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दिया। एक किसी बड़े शहर में चला गया अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके। दो इसकी और बहनें हैं और एक खुद है। 3 इनके टोटल चिल्ड्रन थे। दोनों बहनें बड़ी थी, सबसे छोटा था और पेरेंट्स से इसको अलाउ कर दिया। सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दिया इसने और वहां पर लगातार बेचारा एग्जाम्स देता रहा। कभी प्री क्वालिफाई कर लिया तो कभी मेंस क्वालिफाई कर लिया, कभी दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाया, प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया और इस तरह से 7 साल तक लगातार इसने तैयारी की पर इसे सफलता नहीं मिली। अब ये 1987 का चार्ट है। अब इसकी एज हो गई है 33 इयर्स। तो अब ये मेंटली डिसबैलेंस हो गया है और पेरेंट्स ने अभी हमसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने बताया कि ये क्या इसकी स्थिति, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने सब चार्ट उनको बताया तो उन्होंने कहा आप अपने चैनल पे इसको डाल दीजिए जिससे और लोगों को भी पता चल सके कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए जो किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, अपना करियर बनाने के लिए ईगर हैं और करियर बनाना चाहते हैं। जरूर ये वीडियो देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अति उत्साह में अपना एक सेट टारगेट निश्चित ना कर पाएं और फिर अपना समय जो बहुत कीमती है उसको गुजार दें और बाद में मेंटली डिस्टरबेंस आपको फेस करना पड़े। तो देखिए, अब क्या है, मेंटल डिस्टरबेंस होता क्यों है? इसीलिए होता है कि हम जो सोचते हैं और वो हमें आउटपुट मिलता नहीं। अब जब मिलता नहीं और आउटपुट मिलता क्यों नहीं? क्योंकि हमारी प्लानिटरी पोजीशन वैसी नहीं, हमारा उस तरह का जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स होती है। चलिए ये देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ के इस पे बात करेंगे। ये लग्न है, लग्न चार्ट, ये मून चार्ट है, ये D9 है और ये D10 है। हम आपको थोड़ा विस्तृत न बता के संक्षेप में बताएंगे, नहीं तो विस्तृत में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो संक्षेप में देखिए आखिर क्यों नहीं इसका सिलेक्शन हो पाया, क्या कारण थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो लग्न है वो हम देख पा रहे हैं जेमिनाई है, इसका मतलब है मिथुन। क्या होता है ये? ड्यूअल साइन होता है। किसका होता है? बुध का होता है। बुध खुद ही एक बैरन प्लैनेट कहा जाता है और ये भी बैरन है लेकिन ये ड्यूअल है। तो क्या देखा हमने देखा ये कि ये परिस्थिति जो यहां पर बन रही है वो लग्नेश इसका या इसका जो लॉर्ड है वो बुध है। कहां पर है? 5th हाउस में रेट्रोगेड है। 5th हाउस में रेट्रोगेड है। अब 5th हाउस में ट्राइन में गया है तो अच्छा है। कभी भी कोई लग्नेश ट्राइन में जाए, एंगुलर हाउस में जाए तो अच्छा मानते हैं उसको, लेकिन और भी चीजें उसके साथ महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जैसे और सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए, कोई एस्पेक्ट्स ऐसी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जरा देखें, सन यहां पर मौजूद है। अब सन यहां पर जो है वो लिब्रा में कैसा होता है? डेबिलिटेटेड हो जाता है। इसकी डिग्री भी जो है वो 0804 है। अब 0804 का मतलब यह हो गया कि यह डेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है, अपना प्रभाव और अधिक ये देने वाला है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि सूर्य जब डेबिलिटेटेड हो गया, मरकरी भी उसी तरह के रिजल्ट्स देगा। मरकरी का नेचर ये होता है जिसके साथ होता है उसके उसी तरह के रिजल्ट्स होते हैं। खुद वो बहुत लिमिटेड रिजल्ट्स देता है लेकिन एसोसिएशन से उसके उसी तरह के रिजल्ट्स हो जाते हैं। तो अभी सूर्य डेबिलिटेटेड है। यहां वीनस भी है, वीनस अपने साइन में है और यहां हम कह सकते हैं कि यह सन का अगर यहां पर डेबिलिटेशन है तो वीनस अपने साइन में है तो ये क्या हो जाएगा? नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग कितना भी हो जाए लेकिन जो महत्वपूर्ण जो प्राइम प्लैनेट्स होते हैं जिसमें सन और जुपिटर शामिल है, बल्कि सन और जुपिटर ही प्राइम कहेंगे हम, इन पर यह नियम लागू नहीं होता है। मैंने हजारों अपने इस तरह के चार्ट्स में देख लिया, उन पर नियम लागू नहीं होता है। आप भी करके देख लीजिए कि कैसे। बताता हूं कि सन अगर डेबिलिटेटेड है, जुपिटर डेबिलिटेटेड है और उसके साथ जैसे ये वीनस है या मरकुरी है, कोई भी अपने साइन में हो मान लीजिए, तो उस स्थिति में कभी भी उनका जो नीच का प्रभाव है वो समाप्त नहीं होता है। लेकिन इसका इनवर्स देख लें, अगर ये कोई मान लीजिए डेबिलिटेट हो और वीनस
सॉरी जुपिटर और सन, इनमें से अगर कोई उनके साथ हो अपने साइन में, तो निश्चित तौर पर ये प्रभाव को कम कर देते हैं। अब चूंकि लियो में कोई भी होता नहीं है डेबिलिटेटेड, सूर्य का साइन है, तो इसलिए सूर्य के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा। साथ ही साथ सूर्य किसमें होता है हमारा एक्सॉल्टेड, वो होता है एरीज में। अब एरीज में केवल सैटर्न होता है डेबिलिटेटेड, तो सैटर्न और सूर्य की जब युति होगी तो निश्चित तौर पर सूर्य प्रभावित कर देगा सन को, सूर्य सन को। लेकिन अगर ये लिब्रा में हो जाएगी दोनों की, तो फिर इसको सैटर्न सूर्य को इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से फिफ्थ हाउस आपने देख लिया। सिक्स्थ हाउस में जब हम देखते हैं तो वहां हमने देखा मून और सैटर्न है। अब मून यहां चार तरह से अफ्लिक्टेड यहां पर है। कौन कौन से चार तरीके हैं? पहला देखो, सिक्स्थ हाउस में है, इसका मतलब पहला पॉइंट है ये मेलेफिक हाउस में है, क्रिक हाउस कहते हो जिसको। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा हो गया कि ये नीच में है, स्कॉर्पियो में है, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये सैटर्न के साथ है, विषदोष बना रहा है। और चौथा महत्वपूर्ण कारण इसका यह है कि राहु की 9th दृष्टि भी इस पर आ रही है। तो चार कारणों से बुरी तरह से अफ्लिक्टेड हो गया। मून काय का कारक होता है? हमारे विचारों का। मून मन का कारक होता है, हमारे मानस जिसको कहते हैं उसका कारक होता है। अगर हमारा मन नहीं लगेगा कहीं पर, अगर वो भटकेगा, तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, और हमें वो सफलता मिल ही नहीं सकती जो हम चाहते हैं। तो मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर सन भी डेबिलिटेटेड हो गया, मून भी डेबिलिटेटेड हो गया, तो ये बहुत बड़ा माइनस हो गया कि दोनों ही जो ल्यूमिनरीज होती हैं, जो दोनों ही हम महत्वपूर्ण मानते हैं जिनको ल्यूमिनरीज, वो दोनों ही डेबिलिटेटेड हो गई। और यहां पर विषदोष भी हो गया। आगे चलते देखते हैं। यहां कुछ नहीं है, ब्लैंक है। राहु 10th में है, फ्लक्चुएशन देता है। बहुत स्ट्रांग हो तो राजनीतिक बना देता है, या फिर आपको किसी भी तन जिसको कहते हो साम दाम दंडवेद, किसी भी परिस्थिति से आप अपने काम बनाने की स्थिति में हो जाते हैं। यहां पर है मीन राशि में, और मीन राशि में होने के कारण ये कोई बहुत अच्छी परिस्थिति यहां पर बना नहीं रहा। करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, ये 10th हाउस पता ही आपको, फादर का भी होता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यह भी बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं। फादर की भी इनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रहती, साथ ही साथ रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे नहीं है, और काफी कर्ज लेके इनको पढ़ाया था, काफी लोन लिया था उन्होंने बेचारों ने। उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 11th हाउस में हम जुपिटर को देख पा रहे हैं। अब जुपिटर भी यहां पर एक तरह से एफ्लिक्टेड है, वीक है। देखो, एक तो रेट्रोगेट है, एरीज में है, और इसका डिग्री 0001 है। इसका मतलब यह हो गया, इसका जो षडबल है वो मात्र 0.88 है, तो कमजोर अपने आप हो गया। तो जुपिटर भी यहां पर कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ना तो अपनी दृष्टि से कोई सपोर्ट कर पा रहा है, और ना ही ये किसी और तरह से सपोर्ट कर, क्योंकि खुद ही कमजोर है। तो आपने देख लिया, लग्न चार्ट में हमें एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला जो बहुत सपोर्टिव हो सिविल सर्विसेज के लिए, और जो सफलता की गारंटी दे सके, सफलता सुनिश्चित कर सके। अब हम देखते हैं जरा मून चार्ट को। मून चार्ट जैसे ही देखा वैसे मून लग्न क्या बना, वही वृश्चिक बना। तो मून और सैटर्न, इसका मतलब लग्न जो है वो ही दूषित हो गया। आगे देखते हैं इनके 12th हाउस में सन, इसका मतलब सन बहुत ही ज्यादा यहां पर डेबिलिटेटेड भी, और 12th हाउस में पहुंच गया तो एफ्लिक्टेड हो गया। तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं 9, 10, 11 में कोई ऐसे महत्वपूर्ण प्लैनेट्स नहीं है जो इस तरह से सुनिश्चित कर सकें कि हां सफलता की कोई सुनिश्चितता है। अब देख लीजिए D9 में कोई भी अगर हम देखें तो वर्गोत्तम की स्थिति नहीं आ रही, मून की आ रही। मून को क्या देख रहे हो? मून तो ऑलरेडी यहां पे बहुत कमजोर है, तो इसका मतलब और ज्यादा एफ्लिक्शन हो गया, इसका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति हुई कि जो यहां पर स्थिति है वो यहां पर स्थिति है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसी तरह से हम देखें तो 10th हाउस में मरकरी और सैटर्न है, दोनों एलाइज हैं, ठीक है। जुपिटर 12th में चला गया और सन 8th में चला गया, तो यह परिस्थिति अच्छी नहीं है। जुपिटर और सन दोनों ही 8th और 12th में उपस्थित हो गए। D10 को देखें तो D10 में बनता है एक्वेरियस, इसका मतलब कुंभ लग्न बनता है, जिसका लॉर्ड जो है वो मीन राशि में 2nd हाउस में फंसा हुआ है। आगे हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है कि जो हमें बहुत स्ट्रांगली बता सके कि ये वाला इसका मार्ग जो है बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। अब सिविल सर्विसेज के लिए काय से संबंधित है, गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकारी। तो फिर क्या चाहिए हमें? सूर्य तो बहुत स्ट्रांग चाहिए था। तो सबसे पहले ये हमें अगर कोई पहले दिखा देता चार्ट लाके, कहता कि इस बच्चे को क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, क्या सफलता मिलेगी, मैं देख के बोल्ड लेटर्स में लिख देता कि इसको सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करनी चाहिए, इसका सिलेक्शन नहीं होगा।
सकता वगैरह कुछ नहीं लिखता मैं, नहीं होगा ही लिखता। क्यों? क्योंकि दो ल्यूमिनरीज जब इतनी ज्यादा कमजोर हैं, सन जो कि यश का कारक है, जो कि आपको गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और फिर सिविल सर्विसेज, उसके लिए तो बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। जुपिटर भी स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा गुरु वो भी नहीं है। अगर वो सपोर्ट कर रहा होता तब भी हम कह सकते थे, वो भी नहीं। तो जुपिटर, सन, मून तीनों ही वीक हैं, तीनों ही जो वीक हैं, और बाकी कोई हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर नहीं पा रहा है, केवल वीनस को छोड़ के। लेकिन वीनस यहां पर भी अपनी राशि में है, यहां भी है, लेकिन वीनस तो इसका कारक ही नहीं है। वीनस तो हमें सिविल सर्विसेज में अधिकारी बनाता ही नहीं है, तो फिर हम जब वो कारक ही नहीं तो हम उसको कैसे मान के चलें? 6th हाउस होता है हमारा कंपटीशन का, हमारे एनिमीज का, हमारे रोगों का। अब यहां कंपटीशन, तो सैटर्न यहां मौजूद है मून के साथ, क्या क्या ये इंगित करता है कि ज्यादा संघर्ष करने होंगे, लंबे संघर्ष करने होंगे, बहुत लंबे मेहनत करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव जिसको आप कहते हो, 7 साल तक उसने एग्जाम दिए बेचारे ने, नहीं हुआ कहीं सफलता, फिर भी नहीं। तो अब ये परिस्थितियां हैं कि अब केवल कहते हैं कि अगर क्लरिकल की नौकरी लग जाए या कुछ लग जाए तो वो ही बता दीजिए। अब इस परिस्थिति में क्या बताया जाए? कोई टीचर वगैरह, देखो जुपिटर बहुत कमजोर है, बता चुका हूं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं 10th हाउस का लॉर्ड जरूर है जुपिटर, लेकिन अब 33 साल की उम्र हो गई, यहां से शुरू करना तो कितने एज तक होगा जाके। फिर भी मैंने यही बताया कि या तो अगर ये उस समय करते तो किसी क्लरिकल जॉब की कर सकते थे, कोई भी ऑडिटर है, क्योंकि इनका बुध मरकरी कंपैरेटिवली ठीक है। यहां भी देख सकते हो आप, मरकरी और वीनस दो ही प्लैनेट्स इनके ठीक हैं। देख लीजिए, मरकरी यहां पर भी अच्छी परिस्थिति में, यहां भी अपने एलआई के साथ है, यहां पर तो लग्न में ही है अपने एलआई के साइन में, और वही परिस्थिति हम वहां पे कह सकते हैं। तो मरकरी और वीनस, तो मरकरी अगर ये करते, बुद्धि का तेज है नो डाउट, तो निश्चित तौर पे कहीं बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, कहीं ना कहीं इसकी अच्छी नौकरी लग सकती थी। अच्छी का मतलब जो एवरेज अपनी लाइफ को गुजार सकता था। अभी परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, तो अब ये मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, ये बहुत परेशान है, जिसको आप कहते हैं एक तरह से जो डिस्ट्रेस की स्थिति होती है और जिसमें आके आदमी फिर डिप्रेशन महसूस करता है। तो वो क्यों है? क्योंकि मून ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, पहले वीडियोस दिए मैंने, उसमें बताया है कि जब कभी भी मून और मरकरी दोनों ही होंगे तो फिर क्या होगा कि डिप्रेशन और जितनी भी आगे की परिस्थितियां खराब होती चली जाती हैं। क्योंकि मरकरी जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का मालिक होता है, मून होता है मन का मालिक होता है, और ये दोनों मिलके आदमी को एक तरह से बहुत परेशान कर देते हैं। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि मून 6th हाउस में विषदोष से प्रभावित है और नीच का है, और साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि है, तो वो मस्तिष्क की जो है स्थितियां हैं वो बन रही हैं और परेशानी में पेरेंट्स इस समय पड़े हुए हैं। कुछ हमने बताए हैं उनको रेमेडीज, निश्चित तौर पे वो वर्क करेंगी, इट टेक्स टाइम, लेकिन हाँ करेंगी। तो आप लोगों से सभी से ये वीडियो देने का मेरा केवल एक ही मकसद था कि जब भी अपना करियर डिसाइड करें तो आप अति महत्वाकांक्षी ना बन जाएं। आप जिसको कहते हैं कि ओवर एक्साइटेड हो जाना। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि हर चीज दुनिया में हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, ये पर्सनैलिटी जो होती हैं, ये आपको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं यार दुनिया में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, एक पत्थर मार के तो देखो यारो। तो ये सब कहने की बातें हैं। पत्थर मार के देखो कौन से छेद हुए हैं आई आसमान में आज तक, बताओ, करके दिखाओ। तो ये इस पे मत जाइए, ये केवल सुनिए और इनसे आप प्रेरित हो जाइए। ये अच्छी बात है, इंकरेजमेंट दे लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली उस लाइन पे चल दें आप तो वो आपको बर्बाद करने वाला है। जब तक आपको अपनी कैपेसिटी नहीं पता है, अपने रिसोर्सेज नहीं पता है, आपके एट्रीब्यूट्स क्या है वो पता नहीं है, तब तक निश्चित तौर पे आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, समझ लीजिए। आपके परिवार में सपोर्ट करने के लिए नहीं है, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपकी बौद्धिक क्षमताएं उतनी नहीं है, तो क्या हर व्यक्ति सिविल सर्विसेज में चला जाएगा क्या? तो हर व्यक्ति क्या कैट को क्वालिफाई कर लेगा क्या? वो भी अच्छे परसेंटेज से नहीं हो सकता है। इसलिए वही काम करिए जो ठीक है। एक जो अच्छा क्रिकेटर है वो क्या आप एक अच्छा वॉलीबॉल भी खेल सकता है, क्या अच्छा फुटबॉलर भी बन सकता है, फिर क्या अच्छा स्कॉलर भी बन सकता है, फिर क्या अच्छा वैज्ञानिक भी बन सकता है? क्या वो ऐसा कोई आज तक हुआ है कि जो एक व्यक्ति और वो सब कुछ कर रहा हो? नॉट पॉसिबल। हर व्यक्ति किसी एक या एक से अधिक 2-3 कारणों के लिए बना होता है, वही काम वो कर सकता है, उसी तरह के काम कर सकता है। हर तरह के काम, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, महत्वाकांक्षी हो जाना, ये अपनी बर्बादी को बुलावा देना होता है। इसलिए इस बच्चे की कोई गलती नहीं थी,
ये अति साहसी बन गया, अति महत्वाकांक्षी बन गया और इसने अपने 7 साल वो बर्बाद कर दिए जो कभी वापस नहीं आएंगे, चाह के भी वापस नहीं आएंगे। और वो 7 साल इसकी जिंदगी को बना सकते थे, जिन 7 सालों में इसकी जिंदगी की तबाही हो गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग डिसाइड करिए, सोच के चलिए। अब ये जो मैंने बताया आप अपने घर पे भी देख सकते हो। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहते हो, मत जाओ, अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करो, बैकग्राउंड देखो अपना क्या है, क्या वाकई हम इस लायक हैं, क्या वास्तव में इसको कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप जरूर उसका ये सोचिए वाया मीडिया की फिर हम क्या करेंगे, उसको भी सोच के चलिए। तो इस तरह से ठीक है, मैं कह सकता हूं मोटिवेशनल स्पीकर्स अपना काम कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन उनसे अति उत्साहित हो जाना मूर्खता है। आप मत होइए, आप वही करिए जिसके लिए आप बने हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कई और भी वीडियोस बनाने को तैयार पड़े हैं, जिसमें कैट के लिए, जिसमें विदेशी सेवाओं के लिए, जिसमें और क्लास 1 सर्विसेज के लिए, काफी MBBS के लिए, फिर MS के लिए कई लोगों ने जो है किया, असफल हुए या कई सफल भी हुए। तो एक एक करके मैं आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि जितना हमें जब भी टाइम मिलता है इस तरह के वीडियोस मैं आपको देता हूं। इनके पेरेंट्स ने ही कहा था कि इसको आप अपने चैनल पे डाल दीजिए, जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि और भी लोग ऐसे बर्बाद हो रहे हों, क्योंकि इनके पेरेंट्स बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है, फाइनेंशियली कमजोर हैं, कर्जा लेके, लोन लेके उन्होंने अपने बच्चे को इतने दिनों तक पढ़ाया था। 2 बच्चियां भी थी, उनकी मैरिज कर दी और ये सबसे छोटा बच्चा था। तो अब ये मेंटली बहुत डिप्रेस्ड है। तो माँ बाप कहते हैं मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया एक तरह से, हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये बच्चा एक हमारा और यही अगर हो गया तो हम क्या करेंगे फिर। तो बहुत परेशान है। खैर, आप लोग देख लीजिए, अपनी जो आपकी एबिलिटीज हैं उस हिसाब से एक्शन लीजिए। तो थैंक्स अ लॉट, आपने ये वीडियो देखा। अगला वीडियो जल्दी दूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी में, जिससे कि उन लोगों को भी ये पता चले कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपको भी इस तरह से अपना एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन कराना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पर, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, हमारी तरफ से आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।